ये महाकुंभ का सीन है, दुर्लभ सीन, जिसको हिंदी में कहते हैं पीपे का पुल। और ये एक सामान्य सी व्यवस्था है और इस बार चूँकि बहुत ही बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है। और ये आर्टिकल है द महाकुंभ ऑफ फेथ इज ऑल्सो ए लॉजिकल मार्वल। तो जैसा कि सर्वविदित है कि कुंभ की जो आयोजन है ये हजारों सालों से चलता आ रहा है। और वेन सांग फाहियान जैसे लोग हैं, वेन सांग तो वो राजा हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और उन्होंने इसकी काफ़ी विस्तृत व्याख्या भी की है। और ये इसमें बताया कि भारत में कितनी समृद्धि थी और शांति थी। ये सब सारी बातों की चर्चा वेन सांग करते हैं, लेकिन आज की हमारी किताबें इस पर बहुत कुछ नहीं कहती हैं। खैर, ये एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ वर्थ टू रीड, वी शुड गो थ्रू दैट। और अमिताभ कांत, ये तो डिस्क्लेमर है, हेल्प नीचे पर देता है। अमिताभ कांत इज़ इंडियाज़ G20 शेरपा एंड फॉर्मर CEO नीति आयोग। द व्यूज एक्सप्रेस्ड आर पर्सनली, एक कॉमन सा है डिस्क्लेमर, हर न्यूज़पेपर देता है। लेकिन कुंभ का जो मैकेनिज्म है, अगर इससे दूसरे अगर धार्मिक आयोजनों को देखा जाए तो इससे बहुत सारे ऐसे यात्राएं हैं जिसमें लोग बाहर जाते हैं और इससे इंडिया का जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो विदेशों में जाता है। लेकिन कुंभ जैसे आयोजनों से, या जो भी आयोजन इस धरती पर होते हैं और उसमें बाहर से जो लोग आते हैं, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आपको याद हो कि 1991 में हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, उसका एक मुख्य जो बिंदु था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जिसमें 12 से 15 दिन तक मात्र पैसा हमारे पास था। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजिकल डिफिसिट तो एक अलग इशू है प्राइस सर्ज वगैरह का, किंतु एक फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ा इशू है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और इमीडिएट कोलैप्स नहीं हो उससे बचाने के लिए। और जो पाकिस्तान की स्थिति हुई है, स्थिति हमारी कभी 1991 में हुई थी। तो ये कुंभ जैसे आयोजन जो है, इस तरह की अर्थ जो समस्याएं हैं, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह की समस्याएं हैं, जो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर होने से क्या होगा, एक कौतूहलवश भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो टूरिज्म तो बढ़ता ही है। और उस समय इमीडिएट जो है बहुत सारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मूवमेंट होता है, स्पेशली डोमेस्टिक से ज़्यादा इंटरनेशनल मूवमेंट की मैं बात करता हूँ। और वहाँ रहने वाले निवासियों के लिए वहाँ व्यापार के जो साधन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उससे जो लोग लगे हुए हैं, तो मतलब तमाम तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पिछले सालों भर से जो तैयारियां हो रही हैं उससे, और उस दिन उस दौरान मतलब काफ़ी बड़ा एक एडवांटेज देखा जा सकता है आर्थिक स्तर पर। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ तो किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और अर्थ का ये आयोजन, ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है कि मतलब कहीं एक जगह ना जाकर कई हाथों में जाएगा ये और कई लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो कुछ इसी तरह का एक लॉजिकल नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया था। महाकुंभ ऑफ फेथ इज ऑल्सो लॉजिस्टिकल मार्वल। तो ये है लॉजिस्टिकल था, मैं लॉजिकल मैंने पढ़ा था गलती से, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरीके से एक जो हमारी जो सोच है, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ की जो आर्थिक गतिविधि है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की हम बात करते हैं, तो इसमें सारे ही सेक्टर दिखाई देंगे आपको कि वहाँ पर काम कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।